अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के इंट्रोडक्शन के ऊपर ही है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है क्या, पॉलिटिक्स क्या होती है, और कंबाइन अगर हम इस वर्ड को करें, इस टर्म को करें, तो टुगेदर ये क्या जो है उसका मीनिंग क्या है और उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। एनालाइज करना शुरू किया तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो सब्जेक्ट आया वो आया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और अगेन मैं बताती जाऊँ, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ये दोनों ही प्रोडक्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। क्यों पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है, क्यों इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन इंडिया की डेमोक्रेसी लार्जेस्ट या बिगेस्ट डेमोक्रेसी कहलाती है। सऊदीया में किंगशिप है लेकिन स्टिल एक्सेप्टेबल है। अमेरिका में क्यों प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में क्यों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जब हम क्यों का वर्ड यूज़ करते हैं ना, क्यों ऐसा क्यों है, वहीं से हम कंपैरिजन जो है वो जनरेट करते हैं। अच्छा, अब सिंपली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट भी है और एक मेथड भी है। अगर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को हम अगर एज अ सब्जेक्ट देखें तो उसमें हम क्या डील करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, डोमेस्टिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट, डिफरेंट कंट्रीज़ की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसके रिलेशन, स्टेट रिलेशन, डिफरेंट ट्रीटीज़, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, क्यों बनी ट्रीटीज़, क्यों साइन किए एग्रीमेंट्स, क्यों डिफरेंट स्टेट जो है वो किसी ट्रीटी में इन्वॉल्व होते हैं, स्टेट, सोसाइटी, पॉलिटिकल सिस्टम क्या क्यों है, कैसा रन हो रहा है, क्यों क्यों क्या कहते हैं, यूके में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वाई पाकिस्तान स्टिल इन डेवलपिंग स्टेट, वाई यूके इज़ अ डेवलप्ड स्टेट। ये एज अ सब्जेक्ट हम स्टडी करते हैं। अच्छा, अगर इसको एज अ मेथड देखें, यानी कि अब हमने देखना है वो प्रोसीजर, वो तरीका, वो वे आउट जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं या किसी भी चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं या जज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने ने कहा है व्हाट शुड दे नो ऑफ इंग्लैंड, हु ओनली इंग्लैंड नो। व्हाट शुड दे नो ऑफ इंग्लैंड, आप क्या जानते हैं इंग्लैंड के बारे में, हु ओनली इंग्लैंड नो, जो सिर्फ इंग्लैंड को ही पता है। यानी कि एक सवाल उसने उठाया है, मेथड है कि आप कैसे कुछ जान सकते हैं इंग्लैंड के बारे में जो सिर्फ इंग्लैंड वालों को पता है। यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज अ मेथड में हम वो मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं, वो वे यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। और सब्जेक्ट एज अगर हम देखें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तो उसमें सिर्फ हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि जी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, जी स्टेट ने जो है वो ट्रीटीज़ क्यों साइन की, उसको सोशल डोमेस्टिक इश्यूज़ क्या हैं, उसके रिलेशंस क्या हैं। नेक्स्ट जो है थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो CP मीन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स फर्स्ट स्टार्ट बाय अरिस्टोटल, जब उसने कहा था कि एशियन ग्रीक में 158, सॉरी यहाँ गलत लिखा हुआ है, उसने कंपेयर किया था एशियन ग्रीक को। उसने कहा था इनकी पॉलिटिकल लाइफ क्यों डिफरेंट है तो ये एशियन ग्रीक का हिस्सा, लेकिन क्यों डिफरेंट है। इस क्यों से यानी कि एशियन ग्रीक के क्यों से ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब CP क्या है, इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपके सामने 1 2 3 4। फर्स्ट, द आंसर इज फेयरली सिंपल। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज अ फील्ड ऑफ स्टडी provide us with a ready a collection of conceptual and analytical tool। इन दो चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। डैट वी कैन यूज टू एड्रेस एंड आंसर अ वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चन अबाउट द सोशल वर्ल्ड। यानी कि आप दुनिया के मसाइल को, उनके क्वेश्चन को स्टडी करते हैं किसी कॉन्सेप्ट या एनालिटिकल टूल से, किसी चीज़ को एनालाइज करके। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। देखिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स प्रोवाइड अ systematic, coherent and critical way to understand and make better sense of things that happen in the world around us। आप कंपेयर करते हैं क्यों कोरोना वायरस आया है भाई, क्यों चाइना से ही क्यों रिजोनेट हुआ, चाइना पे क्या इसका इम्पैक्ट है, फिर वो ईरान ही क्यों गया, और पाकिस्तान में चाइना से क्यों नहीं आया, ईरान के थ्रू कैसे आ गया। तो इट्स अ बेसिकली यू आर कंपेयरिंग द थिंग। देखिए ना, एक वायरस है, डेफिनेटली उसने आपके सोशल सिस्टम को डिस्टर्ब किया। क्या ये पॉसिबल है कि वो आपके इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्टर्ब किए बगैर आपके सोशल सिस्टम को डिस्टर्ब कर दें। आप चाइना की इकोनॉमी उन 3 महीनों की निकाल के देख लें, और आप ईरान की अब सूरत हाल देख लें। ईरान बेग कर रहा है कि प्लीज़ सेक्शंस ख़त्म कीजिए हम पर। देखिए ये चीज़ें हैं, आप कंपेयर करते हैं, आप एनालाइज करते हैं, एनालिटिकल टूल यूज़ करते हैं, ये कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं किसी चीज़ का। इट्स अ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ताकि आप बेटर सेंस डेवलप कर सकें।
कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज रेलिवेंट टू ऑलमोस्ट एनी वन, यानी कि वो आप मुझ हर से रेलिवेंट है। हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने माइंड में जो है वो कंपैरिजन डेवलप कर रहे होते हैं। क्यों, किस वजह से, ऐसा क्यों, ये क्यों है, हम कंपैरिजन डेवलप कर रहे होते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अप्रोच कैन बी अप्लाइड टू ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज व्हाई टू डिफरेंट डेमोक्रेटिक स्टेट हैव डिफरेंट political party system. Pakistan is a democratic state. America is a democratic state. Why America have two party system and Pakistan have multi party system? यहाँ पे बेशुमार पोलिटिकल पार्टीज है, अमेरिका की दो क्यों भाई, इंग्लैंड में दो क्यों? तो इट्स बेसिकली दीज थिंक ये हमारे माइंड को झंझोड़ता है कि हाँ जी सोचें क्यों है भाई ऐसा। अगर हम इसकी बिगनिंग की बात करें तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पोलिटिकल साइंस की शुरुआत ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से। इट्स मीन व्हेन एवर पर्सन नोज दैट अनदर कंट्री is not a government this govern, sorry यहाँ पर govern आना था, in the same way as his own country he has undertake comparative study of politics, then asks why is it so, which is better. The kind of comparison is basis of comparative politics, यानी कि अगर हम भी सोचें भाई क्यों है ऐसा कि इस रीजन में पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया की डेमोक्रेसी है, इंडिया हमसे इकोनॉमी आगे क्यों है, क्यों वो बेटर वे में सेम पॉलिटिकल सिस्टम रन कर पा रहे हैं और हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की क्या है, कंपैरिजन क्या है, बेसिस है कंपैरिजन। ये आपने याद रखना है ज़हन में, कंपैरिजन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हर एक्सपेक्ट का हो सकता है। So comparative politics involve no more or less than comparative study of politics. Search for similarity and differences between and among the political phenomena. Political phenomena means political institutions, जिसमें आपके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पोलिटिकल पार्टीज सब आ जाते हैं। आपका पोलिटिकल बिहेवियर आ जाता है कि आप वोट कैसे कास्ट कर रहे हैं, क्या आप नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली वोट डाल रहे हैं या किसी को वोट डालते हुए ये देख रहे हैं जी ये आपकी बरादरी का है। आपकी पोलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, आप कंजर्वेटिव हैं, लिबरल हैं, आप पॉजिटिव हैं, आप ओपन माइंड है, आप क्या हैं, आपकी पोलिटिकल आइडियाज़ क्या हैं। एवरीथिंग दैट पॉलिटिक्स स्टडी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टडी, द लेटर जस्ट अंडरटेक द स्टडी विद एक्सपेक्ट कंपैरेटिव, यानी कि इस पूरे पैराग्राफ में इन शॉर्ट यही बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ। आई ट्राई कि आप डिफरेंट आइडियाज़ को, अपने पोलिटिकल बिहेवियर को, अपनी आइडियोलॉजीज़ को जब आप स्टडी करते हैं, कंपेयर करते हैं कि जी आप राइट विंग पार्टी पसंद करते हैं, लेफ्ट विंग पार्टी पसंद करते हैं, तो बेसिकली आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं उसकी सिमिलैरिटीज़, उसकी डिफरेंसेस को। अच्छा, कंपैरेटिव के पॉलिटिक्स के दो वर्ड हैं, एक कंपैरेटिव है, दूसरा क्या है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मेनली इन्वॉल्व डिस्क्राइबिंग द बेसिक फीचर्स ऑफ पोलिटिकल सिस्टम, कि आपकी पोलिटिकल सिस्टम रन कैसे करें। पॉलिटिक्स refer exclusively to the formal political system that is to be concentrated institution of government। ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा उर्दू में बताती चलूँ ताकि आपको समझ आ जाए पॉलिटिक्स क्या है। जी पॉलिटिक्स बताती है कि आपका स्टेट रन कैसे हो रहा है। अच्छा बेटा, पॉलिटिक्स बेसिकली ड्राइव फ्रॉम द एशियन ग्रीक वर्ड पॉलिस विच मीन द एक्टिविटीज़ ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, कि आपके सिटीजन की स्टेट में रहते हुए एक्टिविटीज़ क्या है। सो पॉलिटिक्स इज कंसर्न विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, कि आपकी गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, पार्लियामेंट कैसा काम कर रही है, ब्यूरोक्रेसी कैसा काम कर रही है, जुडिशरी का क्या कितना इफेक्टिव रोल है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स। ठीक है, और आपकी वो कौन से पैटर्न्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट काम कर रही है, वो कौन से सर्टेन लॉज हैं, क्या वो रिटर्न है, क्या अनरिटर्न है, पास है नहीं पास, या वो अभी वर्किंग में है। इवन दोज पोलिटिकल प्रोसेस एंड एक्टिव क्लोज एसोसिएट विद अ फॉर्मल पोलिटिकल सिस्टम, सिर्फ पोलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन है, फॉरेन डोमेस्टिक डिसीजन मेकिंग। आपको पता है ना, कंट्री में कोई जैसे लाइक पाकिस्तान, जब आप IMF से लोन लेते हैं या कर्जा लेते हैं तो आप पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। तो ये भी चीज़ें आपकी पॉलिटिक्स पे असरअंदाज हो रही होती है कि आप डिसीजन ले रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली ले रहे हैं या डिपेंडेंट होकर ले रहे हैं या इन्फ्लुएंस में ले रहे हैं। आपकी इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है, पार्टी लेस है, जॉइंट है, सेपरेट है। आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल कैसे है, क्या वो नेशनल इश्यूज़ पे कंसेंसस पे वो बिल्ड हुई है या सिर्फ अपने नैरो इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए बिल्ड हुई है। तो ये तमाम चीज़ें पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं। ओके, व्हाट डज इट मीन टू कंपेयर? जी क्या कंपेयर करना है, क्या मतलब है इसका? थिंकिंग विदाउट कंपेरिजन इज़ अनथिंकेबल। अली रजा बेटा गौर से समझो, ठीक है।
थिंकिंग विदाउट कंपैरिजन इज़ अनथिंकेबल, कि आपकी कोई भी सोच जो है जुहेब, आप जब तक कोई चीज़ कंपैरिजन नहीं करेंगे आपकी थिंकिंग थिंकेबल है ही नहीं, वो सोच है ही नहीं। सोच होती तब है जब आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपैरिजन कर रही हो। ठीक है करीम, बात समझ आ रही बेटा? आई होप आप सबको समझ आ रही हो। शेरोज़ और कौन है क्लास में? करीम है, बख्तावर, किंजा, कोमल, अली, जुहेब, अंसर, हाँ अंसर भी है। और सॉरी अगर मुझे किसी का नाम भूल गया, लेकिन बेटा प्लीज़ चीज़ों कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो आपने इसको समझना है, ठीक है? और मैं ये थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊँगी ताकि आपको उस पर बेहतर समझ आ जाए। जब आप लोग मुझे कहोगे ठीक है मैम अब हमें इस सब्जेक्ट की समझ आ रही है, हम इसके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, तो फिर तो ये बहुत मज़े का सब्जेक्ट है। फिर हम पॉलिटिकल सिस्टम स्टडी करेंगे, मॉडल स्टडी करेंगे, पॉलिटिकल बिहेवियर स्टडी करेंगे। अल्लाह करे तब तक ये वायरस भी चला जाए, ताकि हम फेस टू फेस बैठ के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके देखेंगे सोसाइटी में। जैसे मैंने आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में प्रैक्टिकल वर्क करवाए, इसमें भी हम इंशाल्लाह करके देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब दोबारा, थिंकिंग विदाउट कंपैरिजन इज़ अनथिंकेबल। आप जब तक कुछ सोच में कंपैरिजन नहीं कर रहे होते, आप असल में वो सोच ही नहीं रहे होते। All social sciences researchers, scholars, students are invariably engaged in making some sort of comparison. आप इलेक्शन के दौरान क्लास में उठते बैठते कहीं ना कहीं जो है ना कुछ कंपैरिजन कर रहे होते हैं। अच्छा, कंपैरेटिव मेथड इन्वॉल्व, फर्स्ट इट इन्वॉल्व बाइस्ड, ठीक है? Towards a daily not exclusive focus on qualitative analysis, which means the comparative is trying to look at cases as whole and to compare whole cases with each other. In social science, especially over the past few years, are more inclined toward the quantitative than the qualitative. फर्स्ट पॉइंट पर रुक जाओ, इसको मैं ज़रा आसान उर्दू में समझा दूँ। कंपैरिजन करना है, कंपैरेटिविस्ट कौन है? वो ये कहते हैं कंपैरेटिविस्ट यानी कि हम और आप लोग, क्योंकि हम सोशल साइंटिस्ट हैं, आप लोग भी सोशल साइंटिस्ट हो। आप लोग जब किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट अ थीसिस, तो आप क्या करते हो? आप कोई ना कोई कंपैरिजन डेवलप कर रहे होते हो कि उस दौर में ऐसा हुआ था, उस दौर में वैसा हुआ था। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए इसमें इट इन्वॉल्व अ बाइस, इसमें अनबाइस आना चाहिए था, यानी कि न्यूट्रल होनी चाहिए। इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, आपको मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप उसको अपनी स्लाइड्स में ठीक करते जाएं। इसमें न्यूट्रल होना चाहिए। कैसे न्यूट्रल कैसे हो जा सकता है? न्यूट्रल ऐसे हुआ जा सकता है कि आप कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, उसको पहले थॉरली स्टडी करें, उसको पहले अच्छे से आप उसका एनालिसिस करें। जब एनालिसिस करेंगे इसका मतलब आप कंपेयर करेंगे। जब आप कंपेयर करेंगे इसका मतलब ये है कि आप उसके अंदर से कुछ क्वांटिटी ऑफ डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो क्वांटिटी ऑफ डाटा है ना, वो बेसिकली आपका कंपैरिजन है। और इसमें जो रीजन जो स्कॉलर्स है वो ये कहते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस के, कि अब कंपैरेटिव एनालिसिस का जो मज़ा है वो क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पर है। क्वांटिटी डाटा मैंने आपको बताया था, इतने परसेंट लोग ये हो गए, इतने परसेंट लोग ये हो गया। आजकल आप सुन रहे होंगे जी कंपैरिजन चल रहा है जी, इतने परसेंट लोग कराची में कोरोना के वायरस के मरीज़ हो गए, इतने परसेंट लाहौर में हो गए, चाइना में इतनी डेथ हुई थी, और स्पेन में, इटली में इतनी हो रही है। तो ये क्या है? ये सब कंपैरिजन चल रहा है, और ऐसा कंपैरिजन चल रहा है जो आपको पता भी नहीं चले कि ये कंपैरेटिव एनालिसिस चल ही रहा है। सेकेंड क्या है? टेंडेंसी अमंग द कंपैरेटिव इज टू वैल्यू interpretation and context such as long established institution arrangement impact shape the contemporary environment in which decisions are made in event unfold and struggle for the power occur. Full stop. दोबारा सुने उर्दू में। सेकेंड कंपैरेटिव एनालिसिस में क्या होता है कि आपके पास आपकी स्टेट में जो लॉन्ग इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन है, पाकिस्तान में सबसे पुराना इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन कौन सा है? दो है। एक कौन सा अली? आंसर कौन सा है? अच्छा मैं ही बता देती हूँ, मुझे आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा। वो है मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी। मिलिट्री कैसे बनी, उसने पावर कैसे गेन की, वो कौन सी रूल्स है जिसकी वजह से बनी, और वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो लॉन्ग इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन बनी। क्या वो चेंजिंग कंटेम्प्रेरी यानी कि करंट इन्वायरमेंट के मुताबिक चेंज हो रही है? क्या उसके इस इंस्टीट्यूशन के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है? ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, क्या वो मौजूदा हालात के मुताबिक जो है अपनी सर्विस डिलीवर कर रही है कि नहीं कर रही? देखो ये सब चीज़ें कर रही है कि नहीं कर रही, कैसे इस्टेब्लिश हुई, सब का सब कुछ ना कुछ एनालिसिस है, ठीक है? ये कुछ ना कुछ क्या है, कुछ ये सब
एनालिसिस है। अच्छा, अब नीचे जो है ना मैंने बड़े मज़े की एग्जांपल दी है कि जैसे कि आप डिस्क्राइब करते हो सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन द टू कंट्रीज, जैसे चाइना है, जैसे कन्फू, आपको पता है ना कन्फू जो चाइना का है, और अच्छा इस एग्जांपल को छोड़ो, मैं उर्दू में बता रही हूँ। जैसे दो कन्फू है, एक जापान भी कन्फू करता है और चाइना भी कन्फू करता है। ऐसा क्यों है कि चाइना का कन्फू बेटर कंसीडर किया जाता है एज कम्पेयर टू जापान? ये क्या है? ये बेसिकली एक कंपैरिजन है। इसी तरह फ्रांस में भी रेवोल्यूशन आया, रशिया में भी आया, लेकिन इन दोनों रेवोल्यूशन में डिफरेंस क्यों है? ठीक है, तो ये डिफरेंस जब हम मालूम करते हैं, जब हम वाई करते हैं, तो ये एक कंपैरिजन का जो है हमारे पास एक आउटकम आता है। अच्छा, कंपैरेटिव मेथड के 6 लॉजिकल प्रोसेस हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ। आई वॉन्ट यू ऑल टू गिव मी फीडबैक। आपका जब फीडबैक आएगा तो फिर मैं नेक्स्ट जो है ना स्लाइड चलाऊंगी, ताकि मुझे पता हो कि आप लोग समझ रहे हैं। और बेटा फीडबैक दो, मुझे चाहिए जल्द से जल्द फीडबैक, ताकि मुझे पता हो कि आप लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को समझ रहे हो। कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ मुझसे पूछो। व्हाट्सएप पे कोई मुझसे कॉन्टैक्ट ना करे, मैंने कत्ल कर देना है। ठीक है, व्हाट्सएप पे कत्ल कर देना है। ठीक है, उसका व्हाट्सएप पे कत्ल आप लोग सोच रहे हो कि कैसे होते हैं बेटा, उसका आसान तरीका है कि आप ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने मुझे इसी पेज में जो है ना मैसेज करना, और लेकिन ये नहीं करना कि यहाँ पे इजी क्लास में मैसेज करके व्हाट्सएप पे कहेंगे मिस इजी क्लास चेक करें। ये हरकत भी नहीं करनी किसी ने। ठीक हो गया? ओके बेटा, मुझे फीडबैक चाहिए कि आपको यहाँ तक समझ आया लेक्चर, ताकि मैं इसको फिर आगे लेके चलूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।